हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हिंदी का मॉडल पेपर 2 का हम लोग 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसका पार्ट 1 वीडियो करवा दिया गया है। चलिए, आज इसका पार्ट 2 वीडियो करेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 वीडियो में हम 30 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। इसमें हम 31 से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक आग्रह करते हैं कि आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है। 31 नंबर बोला जा रहा है कि निराला के साहित्य साधना के रचनाकार है। मतलब जो निराला साहित्य है, इसके साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि रामायण के रचना किस भाषा में? ये जो रामायण है, इसकी मतलब रचना किस भाषा में किया गया है? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है? अमरकांत लिखित कहानी है। जो अमरकांत है, ये कहानी किसने लिखा था? बहादुर ने लिखा था। नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है अमरकांत जो कहानी, इसका मतलब कहानी का पात्र कौन है? बहादुर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 34 नंबर बोला जा रहा है कि बहादुर का मतलब कहाँ बाप कहाँ मारा गया था? यह जो बहादुर है, इसका मतलब बाप कहाँ मारा गया था? इसका बाप मारा गया था दोस्तों युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 35 नंबर बोला जा रहा है कि द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये जो द्विवेदी जी कहानी लिखे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसने पूछा था? लड़की ने, उसकी लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए, 36 नंबर क्या चीज़ बोल रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य की विद्या है। जो नागरी लिपि है, इसके शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है? 37 नंबर बोला जा रहा है दोस्तों कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन? यह जो स्वदेशी शीर्षक पाठ है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमधन है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए, 38 नंबर बोला जा रहा है कि रेनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? ये जो रेनन मारिया रिल्के हैं, यह किस भाषा के कवि है? जर्मन भाषा का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए, 39 नंबर बोला जा रहा है जीत जीत में निरखत पाठ साहित्य की विद्या है। ये जो जीत जीत में निरखत हुई है पाठ, मतलब किसकी विद्या है? साक्षात्कार का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? शंभू महाराज बिरजू महाराज के थे। ये जो शंभू महाराज है, ये बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 41 नंबर बोला जा रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि है? जो घनानंद है, ये किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये जो पंत है, सुमित्रानंदन पंत, इसको किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 43 नंबर बोला जा रहा है कि 43 नंबर बोल रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ ने किस काव्य संकलन से लिया गया है? ये जो भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ है, यह किस काव्य से लिया गया है? गामिया से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए, 44 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन क्या चीज़ कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? यह जो जनतंत्र का जन्म कविता लिखे हैं दिनकर जी, ये मतलब कि दुधमुहा किसके लिए प्रयोग किए हैं? जनता के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 45 नंबर बोला जा रहा है कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में मतलब कवि ने किसे देवता कहा है? किसान मजदूर को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? अगें के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? ये जो अगें हैं, इसके हिंदी साहित्य के इतिहास से कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? कौन सी कृति अगें की है? ये जो अगें मतलब कि अगें जी हैं, जो साहिवाल से अगें हैं, ये कौन सी कवि लिखे हैं? रेत चाय वार याद रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 48 नंबर बोला जा रहा है कि
इसी दुनिया में किसकी कृति है? जो इसी दुनिया में है मतलब यह किसकी कृति है? वीरेंद्र डंगवाल का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 49 नंबर बोला जा रहा है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? ये जो कविता है इसमें देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीब बस्ती में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 50 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन की सतताटी तरार निमिर यह कीर्ति मतलब किनकी है? जीवनंदन दास की। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 51 नंबर बोला जाए लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ये जो लौट कर आऊँगा फिर कविता है यह उल्लू मतलब शीर्षक में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? परिवार के नौकर का नाम था। ये जो परिवार का नौकर है इसका क्या नाम था? भग्गू था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग से ये प्रश्न है कि आप लोग मतलब कि ये किस कहानी से लिया गया? भग्गू किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसे हम लास्ट में बता देंगे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? नरेन कौन था? नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तद्भव शब्द के निर्माण से शब्दों के में होता है। ये जो तद्भव शब्द इसके निर्माण से क्या चीज़ होता है? करण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 55 नंबर बोला जा रहा है कि यहाँ परवाची शब्द के वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो यहाँ परवाची शब्द है इसका वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कौन कर रहा है? कर्म। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्या चीज़ बोला जा रहा है कि आपने उत्तर का पेंसिल से निशान लगाइए। मतलब पर की मतलब से किसके लिए प्रयोग किया गया? करण के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है कि सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। यह मतलब से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अभी पढ़ें दोस्तों, इसका सही आंसर थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये से दूसरे के लिए, नौकरी से मतलब कि नौकरी किसी से रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। ये पेंसिल से यानी लिखने की बात कर रहा है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 58 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए। जो निम्नलिखित शब्द है के किसके लिए? के संबंध के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती लोक कृति है। ये जो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती यह किसकी कृति है? मतलब कि थोड़ी सी वस्तु मिलने पर मतलब तृप्ति नहीं होती है। यानी इसका कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि थोड़ी सी वस्तु मिलने पर किसी को संतुष्टि नहीं होती है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 60 नंबर बोला जा रहा है कि का उच्चारण स्थान क्या होता है? यह व्याकरण से है दोस्तों। का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर बोला जा रहा है कि दांतों तले उंगली चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हैरान हो जाना। ये दांतों तले उंगली चबाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हैरान हो जाना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? दिए गए शब्दों को एक शब्द में बताइए। ये जो दिया गया शब्द है इसको एक शब्द में बताना है। तो इसका मतलब कि जिससे बच्चे माता पिता मर गए हैं, जो मतलब इसके कहा जा रहा है इसमें जिसके माता पिता मर गए हैं, इसके किसके लिए प्रयोग है? किसके लिए प्रयोग है? अनाथ के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? विकास शब्द का विलोम होता है। ये जो विकास शब्द है इसका विलोम क्या होता है? हरांश होता है। मतलब उल्टा इसका बोला जा रहा है। विकास का मतलब कि किसी काम को बढ़ोतरी होना, हरांश की मतलब उस काम को विनाश होना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है कि दशानन कौन सा समास है? दशानन क्या है? बहुवीरी समास। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, कमलयान का अर्थ क्या होता है? कमलयान एक कंधारीय समास। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर बोला जा रहा है गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 67 नंबर बोला जा रहा है कि खोखा का नाम क्या है? खोखा है इसका नाम क्या है? कासू। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर बोला जा रहा है कि जाए वारेन हेस्टिंग था। यह जो वारेन हेस्टिंग है यह क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर बोला जा रहा है दारिस क्या है? दारिस एक प्रकार का सोने का प्राचीन सिक्का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए
फास्ट वीडियो में हम लोग करवा दिए हैं 1 से 30 तक करवा दिए हैं। इसमें 31 से लेकर के 70 तक, इसमें से एक वीडियो यानी पार्ट 1 पार्ट 3 भी इसको वीडियो आएगा, तो बिना देर के वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नाखून क्यों बैठते हैं निबंधकार है। ये जो नाखून क्यों बैठते हैं इसके निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो किसी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।